नहीं हो तो। जी यहाँ प्रकाश में 238 की कारिका में महाप्रभु जी बता रहे हैं ना, एतत्रय क्रीडातम अपि न त्यजेत। तो क्रीडातम अपि को मीनिंग क्या माने? क्रीडा लीला का रेफरेंस से कौन से रेफरेंस से महाप्रभु क्रीडा शब्द यूज़ कर रहे हैं वो जानना। नहीं मतलब मजाक में भी इन चीज़ों के प्रति कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ऐसे। प्रणाम जी। जो कल जो दो पक्ष देखे, मतलब दो पक्ष नहीं पर जो जिस प्रकार से श्लोक आ रहे थे, तो प्रथम महाप्रभु जी ने जो सर्वथा वृत्तिहीन है उसे एक याम सेवा के लिए कहा, और फिर आगे जाते हुए जो काल के निर्णय में कि एक काल दो काल बहुकाल भी सेवा कर सकते हैं। तो भक्तिवर्धिनी के संदर्भ में हम जब देखते हैं तभी वहाँ पर अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम और व्यावृत, वैसे हम दो प्रकार से उसे देखते हैं। और यहाँ पर जो सर्वथा वृत्तिहीन है उसको हमने इस तरह से सोचा कि वो अदृढ़ बीज भाव व्यावृत जीव है। तो इसी को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हुए क्या ऐसा संदर्भ, मतलब इन पंक्तियों का समन्वय भक्तिवर्धिनी के संदर्भ से करते हुए क्या ऐसा संदर्भ याद दिखलाई दे रहा हो कि क्योंकि वहाँ पर भी दोनों केस में श्रवण कीर्तन आ रहे हैं और जो अव्यावृत है उसके लिए सेवा की आज्ञा आ रही है, और यहाँ पर भी जो प्रथम में वृत्तिहीन भी कहा उसके संदर्भ में भी ये बात बता रहे हैं कि वो वृत्तिहीन हो तो भी उसे दूसंग के कारण अंतर भजन मुख्य है, इसलिए उसे भागवत जी परायण रहना है और साथ ही उसे एक याम सेवा तो करनी है। तो इन दोनों का एक दृष्टिकोण ऐसा भी समझ आ रहा था कि जो जीव है वो जब भी, मतलब वो वृत्तिहीन है तभी भी वो हम उसे व्यावृत अदृढ़ बीज भाव की कैटेगरी सोच रहे हैं, उसके बदले जब वो वृत्तिहीन है और वो जब आंतर भजन कर रहा है या वृत्ति के लिए जो कार्य कर रहा है तभी वो व्यावृत है, और जब भी सेवा कर रहा है तभी अव्यावृत है। वैसे क्योंकि आगे जाकर भी जो एक कालम द्विकालम बहुकाल कहा तो उसमें भी जो अन्य काल रहा वहाँ पर कोई ना कोई वृत्ति तो उस जीव की चल रही हो, मे भी धन के संदर्भ में या नौकरी व्यवसाय के अर्थ में नहीं, पर अन्यथा मनो और देह की वृत्ति जो अब तक आंतर भजन में जुड़ी नहीं है। तो क्या इस संदर्भ या ये दृष्टिकोण भी सोचना ठीक होगा? महाप्रभु के तात्पर्य को समझकर किसी भी रूप में इसको हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर यदि हम जो टर्म कोइन की गई है व्यावृत और अव्यावृत, उसके अर्थ में हम कुछ बदलाव करेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट जहाँ जहाँ आएगी वहाँ भी हमें उसको उस रूप में बदलना पड़ेगा। जो कि समस्या ज़्यादातर मानसी शब्द के साथ आती है। तो जैसे यहाँ आया कि आंतरम मानसम मुख्यम, तो उसमें हमें चिंता हो गई, करे वो मानसी है वो हो जाती है या की जा सकती है। तो सिद्धांत मुक्तावली में फलावस्था के रूप में जो बताया गया है वो जो होने लग जाए उस अर्थ में है, और यहाँ आंतरम मानसम मुख्यम ऐसा आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि भागवत के अनुसंधान से प्रभु का आंतर भजन प्रयत्नपूर्वक करना, जो कि निरोध लक्षण में हरिमूर्ति सदाध्य या संकल्पादपि तत्र ही इस रूप में कहा गया है। तो व्यावृत और अव्यावृत भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जिस तात्पर्य से शब्द का प्रयोग किया गया है
तो वहाँ महाप्रभु का स्पष्ट ये अभिप्राय है कि व्यावृत्त का मतलब ऐसा कि जिसके लिए स्वगृह में तनुवित जा सेवा समर्पण पूर्वक संभव ही न हो, ऐसा एक्सट्रीम। और अव्यावृत्त का मतलब ऐसा कि जो अष्टयाम सेवा स्मरण परायण रह सकता हो, जिसको और कोई वृत्ति या व्यावृत्ति, बिजनेस या बिजीनेस किसी भी रूप में उसे आवश्यक नहीं है। वो दो छोर बताए हैं वहाँ, यहाँ उसके बीच की अवस्था बताई है। तो वो व्यावृत अव्यावृत शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया है। अगर आप चाहो तो हम उसे ऐसे समझ सकते हैं कि अल्प व्यावृत या अल्प अव्यावृत, ऐसे अल्प शब्द से एक नई कैटेगरी हम सोच सकते हैं। तो जो पूर्ण व्यावृत होने के कारण घर में प्रभु की सेवा की कल्पना ही नहीं कर सकता है, वो भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में कहे गए अनुसार बात होती है। और यहाँ जो कहा है उसे हम ऐसा समझें कि भाई इतना भी व्यावृत नहीं है कि वो कुछ समय ठाकुर जी की सेवा के लिए निकाल ना सकता हो, तो अल्प व्यावृत है, ऐसे सोच लो। तो जो एक काल द्विकाल का प्रकार है, तो वहाँ पर भी वो फिर अल्प व्यावृत ही कहेंगे उसे भी? जिससे जो हो सके सो। ये जरूरी नहीं है कि अव्यावृत से भी त्रिकाल या द्विकाल हो सके, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। सभी तरह से अव्यावृत है। शरीर ही काम नहीं करता है तो करेगा क्या? ऐसे तो ये वृत्ति और व्यावृत्ति, इन दोनों में मतलब भेदक रेखा क्या समझेंगे? अर्थात भक्तिवर्धिनी के संदर्भ में जहाँ पे व्यावृत और अव्यावृत कह रहे हैं, और यहाँ पर वृत्तिहीनश्चेद जो महाप्रभु जी कह रहे हैं, वहाँ पर वो एक ही बात है दोनों में। उसको हम केवल आजीविकोपार्जन के रूप में न लेकर, उसको उपलक्षण मानकर जिस जिस भी कारण से घर में प्रभु की बाह्य सेवा संभव न हो पाती हो, उस सब को हम यहाँ फिर वृत्ति शब्द का अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। मुख्य अर्थ तो ये है, क्योंकि दूसरे में तो हम कुछ भी बहाना बना सकते हैं। बीमार हो गए, घर में कुछ प्रसंग है, ऐसा कोई भी बहाना करके और टाल सकते हैं। वृत्ति तो खुद ही के लिए, खुद बहाना बनाओगे तो भूखे मरोगे, उसमें कोई बहाना थोड़ी चलेगा। ठीक है। तो कल हमने सर्वापेक्षाम परित्यज्य से आरंभ किया था। महाप्रभु ने हमें ये आज्ञा की कि प्रभु सेवा के लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सभी तरह की अपेक्षाओं का त्याग करके चित्त को सेवा परायण करना चाहिए और प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि वो कभी हमारा अहित नहीं करेंगे। और इस प्रकार की चित्त की स्थिरता और प्रभु में दृढ़ विश्वास, वो वृथालापक क्रिया ध्यान जो है उनका त्याग करने से हो जाता है। इसलिए वृथा बोलना, वृथा की क्रिया करना और वृथा ध्यान, इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। अब अपेक्षाएं छोड़ दी हैं तो हमारे पास जो है उसी से भगवत सेवा करनी है। तो जो भी प्रभु को समर्पण करने योग्य हैं, उनको प्रभु की सेवा में उनका समर्पण विनियोग करना चाहिए। समर्पणीय क्या है इसका निश्चय यदि हमें अपनी समझ से नहीं होता हो, तो लोक में जो इष्टतम माना जाता हो, ऐसा इष्टतम हमारे पास जो उपलब्ध हो, उसका समर्पण प्रभु को करना है।
जैसे आम्र द्राक्ष आदि। इसी तरह प्रभु को जो प्रिय हो उसका समर्पण प्रभु को करना चाहिए, जैसे कि दुग्ध आदि। और जिसका समर्पण करने से समर्पणकर्ता का चित्त प्रसन्न हो, ऐसे पदार्थों का प्रभु को समर्पण करना चाहिए। उसके 3 उदाहरण वहाँ दिए थे कि जो सन्मार्गोपार्जित हो, जिसके ऊपर किसी का हक हिस्सा न हो, और जिसके विषय में हमने लंबे समय से ऐसा मनोरथ रखा हो कि ये जब भी प्राप्त होगा तब हम प्रभु को उसका समर्पण कराएंगे। उससे चित्त में प्रसन्नता होती है। तो इन यहाँ जिन जिन को गिनाया है, लोक में इष्टतम, भगवान को प्रिय और समर्पणकर्ता को जिसका समर्पण करने से चित्त में प्रसन्नता होती हो, इसके अतिरिक्त और किसी पदार्थ का समर्पण प्रभु सेवा में नहीं करना चाहिए। इस अभिप्राय से ये बातें यहाँ कही हैं। अब लोक का थोड़ा सा इस विषय में और प्रसंगोचित होने से स्पष्टता कर लेनी चाहिए हमें कि लोक में इष्ट है वो इष्टानिष्ट की परिभाषा बदलती रहती है, क्योंकि लोग अपने दिमाग से चलते हैं ऐसा नहीं होता है, औरों के दिमाग से भी लोग चलते हैं। तो कभी एडवर्टाइजिंग में किसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाता है तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा ये बहुत उत्तम वस्तु है। फिर मीडिया में आता है कि नहीं नहीं इससे तो कैंसर हो जाता है, तो कि नहीं नहीं वो तो बहुत ही अनिष्टकारक है, नहीं करना चाहिए। तो लोग का जो दिमाग है वो कोई शास्त्र शुद्ध तरीके से या भगवत सुख के सदा विचार करके ही किसी में इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि लोक की होती हो, ऐसा नहीं होता है। तो जब जो लोक में सुलभ हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो लोग उसे इष्ट मानने लगते हैं। चाइनीज़ माल जब आना शुरू हुआ तो लोग इतने आकर्षित हुए कि लोग पागलों की तरह उसको खरीदने लगे, और घर आकर एक बार चलाकर दोबारा चलाएं तो चले ही नहीं। तो वो इष्ट बुद्धि है वो बदल गई, ये तो अनिष्ट कारक है। तो इष्टानिष्ट का विवेक लोक के अनुसार कर पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए जैसे एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, वो एक ऐसी मीम आती थी कि परीक्षा में बच्चे को प्रश्न पूछा गया सच्चा और झूठा, तो झूठे के सामने उसने लिखा चाइनीज़, उसका समानार्थी दो। जो झूठा का मतलब चाइनीज़। अब क्या सच्चा है क्या झूठा है कैसे पता चले? हमारे यहाँ भी ये बड़ा, सभी पुष्टि मार्गियों के यहाँ होता होगा, ये सच्चे फूल हैं, ये झूठे फूल हैं, ये सच्चे आभूषण हैं, ये झूठे आभूषण हैं, ये सच्चे वस्त्र हैं, ये झूठे वस्त्र हैं। इसमें सच्चा झूठा थोड़ी होता है। आप जिस पदार्थ से वो बना है उसका नाम दो ना, कि ये सोने के हैं, ये चांदी के हैं, ये तांबे के हैं, ये कांसा का है, ये एल्यूमिनियम का है। इसमें सच्चा झूठा थोड़ी होता है। एल्यूमिनियम झूठा कैसे हो गया? तो सच्चा झूठा एक शब्द को प्रवाहित कर दिया गया। अभी हीरे के आभूषण हैं, फिर क्या कहेंगे नहीं ये तो झूठे है क्योंकि ये अमेरिकन डायमंड है। तो अमेरिकन होने से वो झूठे थोड़ी हो जाते हैं, अमेरिकन ही रहते हैं। जिसको आपने सच्चे कहा है उससे ये अलग है, इतना ही उसका मतलब होता है, वो झूठा नहीं होता है। इसी तरह मोती, ये बसरा का मोती है, ये मोती कल्चर्ड है, वो झूठे हैं।
बसरा वाला सच्चा है। ऐसे कैसे हो गया? वो कल्चर्ड ही है, उसका नाम झूठा नाम नहीं है, वो तो आपकी दिमाग की फितूर है कि उसको आपने झूठा मान लिया है। ये मोती प्लास्टिक का है, झूठा मोती है, कल्चर्ड से भी गया बीता। क्योंकि 5 रुपए में आपको पाव भर वो मोती मिल जाते हैं, तो आपको लगता है कि उसमें सच्चेपन जैसा कुछ नहीं है। सच्चा झूठा का कोई इश्यू नहीं है, वो प्लास्टिक का है, ऐसा समझो। इसी तरह कोई धातु की वस्तु है, वो प्लेटेड है, चांदी या सोना कुछ भी उसके ऊपर प्लेटिंग की हुई है। अब हम कहेंगे कि ये तो झूठा है क्योंकि प्लेटेड है। ये झूठा नहीं है, प्लेटेड है, ऐसा ही कहो। पर आपको ऐसा धराने पर भी सुंदर दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के अलंकृत, तो उसमें ऐसी हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है कि ये हमने झूठा धराया है। क्योंकि लोक में जो इष्टतम कहा जाता है वो इष्टतम भी इसलिए कहा गया है कि स्वर्ण जो है वो एक तो रेयर है, दुर्लभ वस्तु है, महंगी है, और जो भी दुर्लभ और महंगा होता है वो श्रीमंत लोग उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसका संग्रह करते हैं। आम आदमी से वो अलग दिखते हैं। तो लोक में जो श्रेष्ठ होते हैं वो जिसका सेवन करते हैं उसे लोक श्रेष्ठ मानता है। तो लोक की बुद्धि ऐसी है। अब जो लोग आज की तारीख में श्रेष्ठ हैं, उनको जो अपना माल बेचना चाहते हैं, ऐसे जो भी उत्पादक हैं, वो उन श्रेष्ठ लोगों से उसका प्रचार करवाते हैं। उनको जाकर पूछो कि क्या आप सचमुच में इन चीज़ों का उपयोग करते हो? लक्स साबुन हो या कोई भी पैराशूट तेल हो या वो क्या कमला पसंद हो या आंवला पसंद हो, कुछ भी पान मसाला हो, क्या आप उसका उपयोग खाते हो रोज़, क्या सुबह शाम? तो क्या ये तो सब कैंसर होता है, मरने के धंधा है। हम तो इनको घर में भी, हमारे नौकर भी, कुत्ते भी नहीं वापरते। जैसे लाइफ बॉय साबुन था वो पशुओं के लिए बनाया गया था, पर अब 2-4 हीरो हीरोइन को उनको नहाते हुए दिखा दिया तो अब हिंदुस्तान में चल पड़ा। तो जो कुत्ते को नहवाने के लिए साबुन बना हम लोग नहाते हो गए। कुछ लोग हार्ड था तो संडास में हाथ धोने के लिए लाइफ बॉय पसंद करते थे। मास्टर जी हाँ पढ़ रहे हैं, देखो बच्चों को भी, हाँ, क्योंकि वो जल्दी गलता नहीं है। हाँ, ऐसा मान लो उसको घिसते हैं तो साबुन घिसा या चमड़ी घिसी, यही निश्चय नहीं होता है। तो अब देखो, उत्तमता का कोई पैमाना नहीं है। तो एक ये भ्रमणा से हमें मुक्त होना चाहिए आज की तारीख में, कि सच्चा मतलब सोना चांदी हो वो ही सच्चा। क्योंकि अब सोना श्रीमंत लोग नहीं पहनते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास होते हैं वो सोना पहनते हैं। जो सचमुच में श्रेष्ठ हैं वो तो हीरे पहनते हैं। वो सोने वाले उसके पास आए तो कि ये आपकी सीट नहीं है, आप वहाँ बैठो, हटो 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 हटो। वो तुच्छ हैं उनके लिए। तो हीरा है वो अब श्रीमंत लोगों की पसंद है और वही उनकी पहचान है। वो एक ही नाक में नथ पहन के आते हैं, चमकते हैं, दूसरे सब फीके पड़ जाते हैं सोने वाले, क्योंकि उनके एक शरीर में 1 किलो का जो सोना है वो उनकी नथ के बराबर भी नहीं होता है। तो तुच्छ है वो। तो अब उस दृष्टि से आप सोचोगे तो सोना नीचे पटक दिया, हीरा ऊंचा हो गया। और रेयरिस्ट होने के अर्थ में और कीमती होने के अर्थ में सोने से और भी कई धातुएं हैं जो उससे भी कीमती हैं और दुर्लभ है। तो आजकल उनका भी चलन है, सोना वोना हम नहीं पहनते हैं, भले ही वो एल्यूमिनियम जैसा दिखता हो। और कौन पहनता है उससे ऊपर से निश्चय होता है कि उसने क्या पहना है।
वस्तु की सुंदरता या वस्तु से उसका निश्चय नहीं होता है, पहना किसने है। यदि तेंदुलकर ने पहन लिया है या धोनी ने पहन लिया है तो भले ही दिखे तक ऐसा ऑक्सोडाइज जैसा ही दिखे, और 5-15 रुपए में फुटपाथ पे मिले ऐसा ही दिखता हो उसका स्वरूप, तो हमको मानना पड़ेगा कि ये 2-5 करोड़ से कम नहीं होगा। तो लोक का कोई ठिकाना नहीं है। तो ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के विनियोग के लिए जो चीज़ हम समर्पित करना चाहते हैं, उनमें ये एक बात हमारे दिमाग में अगर घुस गई हो सच्चे झूठे वाली, तो उसको निकाल देना चाहिए। जो उपलब्ध है उसमें से जो उत्तम है उसका समर्पण, यानी उत्तम का मतलब प्रभु के लायक है, तो उसका समर्पण प्रभु को करना चाहिए। फूल, सुगंधित जो भी फूल होते हैं वो प्रायः उत्तम माने जाते हैं, गंध रहित होते हैं वो अनुत्तम माने जाते हैं। तो एक ऐसा विवेक होता है कि श्रीअंग में जैसे माला जी अगर धरानी है तो सुगंधित फूलों का आग्रह रहता है, सजावट में फिर दूसरे भी चल सकते हैं। शैव वैष्णव परंपरा में विष्णु के भजन में कुछ फूलों को वर्जित माना गया है, ये फूल विष्णु पूजा में नहीं आ सकते। इसी तरह शिवार्चन में विष्णु को उपयोग में आने वाले फूलों का निषेध किया गया है कि ये वहाँ आप नहीं कर सकते उपयोग। तो सच्चे झूठे का वो क्राइटेरिया नहीं है, आराध्य को क्या प्रिय है, उस परंपरा में क्या चीज़ मान्य की गई है, उसका विनियोग होता है। अब इतने में परदेश से सब आ गए फूल, जिनका कोई उल्लेख शास्त्र में मिलता ही नहीं है, नाम ही नहीं है कहीं भी। अब क्या करोगे? तो उसमें फिर से कोई कहे कि नहीं, इसमें रंग तो बहुत अच्छे हैं पर गंध नहीं है, तो ये झूठे फूल हैं, ये सच्चे फूल हैं। तो सच्चे झूठे नहीं, ये फूल ही हैं, पर ये गंध रहित हैं, ये गंध वाले हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग करो जिससे कि उसके प्रति तिरस्कार की बुद्धि या हीनता की बुद्धि ना हो, क्योंकि जिसको जो उपलब्ध होगा वही तो करेगा ना। आज हिंदुस्तान की साथ बात, जैसे समशीतोष्ण प्रदेश है हमारा, तो यहाँ गंध वाली वस्तुएं मिलती हैं। कश्मीर में जाओगे तो एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे जिसमें गंध का नामो निशान नहीं होता है। वहाँ के किसी फूल में, ठंडक के प्रदेश में जो फूल होते हैं उनमें गंध नाम मात्र भी नहीं होती है। तो क्या कश्मीर में रहकर कोई सेवा करेगा वो ठाकुर जी को फूल ही समर्पित नहीं करेगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए, ऐसा तात्पर्य नहीं है। महाप्रभु ने इन सब, ये बहुत ही ओछी और छोटी क्षुद्र तुच्छ बातें हैं। महाप्रभु का बिल्कुल इतना सा ही तात्पर्य है कि यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्यात् निवृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधये ध्रुवम। पर इन चीज़ों का भी जो आपको उपलब्ध है उसमें से ऐसी ये वस्तु उत्तम है, उसका समर्पण करना है, ऐसा मतलब है इसका। इसलिए सेवा मुख्य है, पूजा नहीं। मंत्र मात्र पूजा पर नहीं होना चाहिए। जी जे यहाँ पे जे जैसे यहाँ पे आत्मक्लिष्ट की जो बात आई, तो उसमें ये जो प्रभु को जो प्रिय है, यानी कि जो उल्लेख मिलते हैं उसकी बात है। अगर उसमें भी अगर ऐसा हो कि भाई जो कुछ है कि या तो हमको नहीं पा रहा, या तो सूट नहीं हो रहा है, या तो जैसे कोई वेगन है तो कोई ऐसे स्टार्ट अभी होता है कि भाई वो दूध नहीं धराते, या तो दूध की या तो प्राणिज जो वस्तु है वो नहीं लेते हैं। नहीं, वीगन का तो दिमागी इलाज करवाना चाहिए। जी उसको तो मतलब एकदम तत्काल उसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखवाना चाहिए। जी अपने यहाँ अगर आप ऐसे सिद्धांतों को लेकर अगर आपका आचार व्यवस्थित करते हो तो आपने अपनी परंपरा, अपना शास्त्र, उसका आपने तिरस्कार किया है, वो शास्त्र विरुद्ध है बात। जी अभी तो वैष्णव भी फॉलो करते हैं वैगन। क्या? चालू करके बोलो, बंद करो। बोलो।
जैसे वैष्णव लोग भी अभी वैगन सिस्टम फॉलो करते हैं, दूध नहीं धरते ठाकुर जी को, दूध दही कछु नहीं आता। हाँ, तो उनको ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, उनको तत्काल ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। बात जी ये थी कि जो आत्मक्लिष्ट है वो तो वो जो है तो वो तो जो शास्त्र में दिया है उसमें तो फिर सोचने की बात नहीं है, वो तो धन ही है प्रभु को। तो वो तो ऐसे ही आत्मक्लिष्ट का मतलब जो प्रभु को प्रिय नहीं है, ऐसा। हाँ, तो वो नहीं धनी है, लेकिन जो इष्ट है, जो लिखा है कि भाई शास्त्र में ये प्रभु को प्रिय है, तो उसमें फिर सोचने या नहीं सोचने का कोई सवाल नहीं है। नहीं जी। वीगन जो है वो कभी कभी वैष्णवों को और जैनों को जो सात्विकता जो रखते हैं उनको लिए वो किसी परिस्थिति में अच्छा सहारा बन सकते हैं। अगर वीगनिज़म वगैरह का प्रचार हो और ऐसी सुविधाएं सब जगह प्राप्त होने लग जाएं। उसका उदाहरण देता हूं कि अमेरिका, यूरोप में जो भी दूध होते हैं उसमें एनिमल एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं, वो नॉन वेज ही होता है। पशु में से निकलता है वो नहीं, पर उसके बाद डेयरी के द्वारा सरकार के आदेश से उसमें विटामिन डी के और उनके एक्सट्रैक्ट सब डाले जाते हैं। तो वहाँ अमेरिका इत्यादि देशों में दूधगर नहीं है, वो मांसाहारी वत है। तो ऐसे में हमें वहाँ के जो वीगन समाज के स्टोर चलते हों, वहाँ से मिलने वाले जो भी सोयाबीन से होते हों या आलमंड का मिल्क हो, या ऐसा हम लेकर ठाकुर जी को धरा सकते हैं और हम भी उसका सेवन कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें वो सहयोगी बन सकते हैं। जैसे यहाँ वहाँ खाने वाले वैष्णव हैं, वो भी जब बाहर जाते हैं तो उनको जैन लोगों का सहारा मिलता है कि जैन थाली खानी है हमको, तो इस तरह से वो उपयोगी हो सकते हैं। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैन सिद्धांत को अपनाएं या वीगन के सिद्धांत को अपनाएं। अपने यहाँ पशुओं का जो दूध है वो मांसाहार नहीं माना जाता है, वीगन मानते हो तो माने। पर जो शुद्ध दूध आता है उसमें यदि पशुओं के शरीर के कोई अंगों को डाला जाता है तब फिर वो मांसाहारवत त्याज्य हो जाता है। और कुछ है तो स्वयं परिचरित भक्त्या वस्त्र प्रक्षालनादि भी एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम वापि पूजयेत। पूर्व में जो ये कहा कि सर्वथा वृत्ति ही नश्चिदेकम यामम हरऊ नयेत, उसको पकड़ कर मत बैठना। यदि आपकी सामर्थ्य है, आप ऐसे अव्यावृत्त हों, तो एक से अधिक काल भी पूजा की जा सकती है। ऐसे में यदि द्विकाल त्रिकाल पूजा परायण यदि कोई वैष्णव हो गया तो वो अपने शास्त्रीय कर्तव्यों का पालन कब करेगा? तो उस पर कहते हैं कि स्वधर्म का आचरण, यानी स्वधर्म अग्निहोत्र आदि है, उनका आचरण प्रभु सेवा के अनवसर में मिलने वाले जो भी समय है उसमें उनका पालन करना चाहिए और विधर्म का त्याग करना चाहिए, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, ये आग्रह पूर्वक रखना चाहिए। एतद् विरोधी यत्किंचित तत्तु शीघ्रम परित्यजेत। अब आगे, अत्र मार्गे पूजा साधना नाम अनुवृत्तौ कारणम आह। यहाँ जो पूजा के साधनों की अनुवृत्ति बताई गई, एक काल, द्विकाल, त्रिकाल, तो जो भी प्रवृत्त होगा वो एक सीमित काल में प्रभु की सेवा पूजा से आरंभ करेगा। पीछे उसकी इच्छा होगी कि मैं कुछ अधिक करूं, तो अनुवृत्ति की इच्छा जो है वो बढ़ती किस कारण से है उसे समझाते हैं। यथा यथा हरि कृष्णो मनस्याविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते।
कि पूजा श्रवण आदि करते करते प्रभु का मन में प्रवेश होता जाता है। जैसे जैसे भक्त के अंतःकरण में भगवान का प्रवेश होता है, वैसे वैसे सेवा पूजा के साधनों की अनुवृत्ति बढ़ती जाती है। तो साधना चरण में जो निष्ठा है वो बढ़ने का कारण प्रभु का अंतःकरण में प्रवेश है। श्रवण कीर्तनादिना हरिश्चेत हृदये निविशते तदा पूजा सर्वदा निर्वहति। श्रवण कीर्तन आदि करते करते जब हरि हृदय में प्रवेश करते हैं तब फिर सर्वदा पूजा का निर्वाह होने लगता है, यानी पीछे अनवसर होता ही नहीं है, ऐसे समझ लो। तो कहने के लिए अनवसर यानी प्रभु से परोक्ष हम होते हैं, परंतु उस समय भी पुनः प्रभु की सेवा का अवसर आएगा तो उस समय क्या क्या करना है उसकी तैयारी, माला, वस्त्र, भोग सामग्री सिद्ध करना, इन सब में ही मन भक्त का लगा रहता है। तो इस तरह से वो निर्वाह जो है वो सर्वदा संभव हो जाता है। वो शारीरिक अशक्ति के कारण थोड़ी समय विश्राम करने की भी इच्छा होती है, तो भी इस अनुसंधान के साथ विश्राम होता है कि विश्राम होने के बाद फिर से तरोताज़ा होकर प्रभु की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तो 2 मिनट झपकी ले लेंगे, तो वो सोना भी भगवत सेवांग हो जाता है। अत्र बाधकानाम विशेषम आह। अब ये जो भगवान का मन में आवेश और साधन निष्ठा में वृद्धि, ऐसी सभी भक्ति मार्गियों में देखी नहीं जाती है। उनमें किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है, ऐसा देखा जाता है। तो उसमें कारण क्या होते हैं प्रतिबंध के, उस पर आप आज्ञा करते हैं कि कृष्णे सर्वात्मके नित्यम सर्वथा दीन भावना अहंकारम न कुर्वीत मानापेक्षाम विवर्जयेत। ये जो अहंकार है और मानापेक्षा है वो इसमें प्रतिबंधक होता है। यानी हम करते तो कुछ हैं या कितना ही है, पर उसका अहंकार हमारे मन में बहुत हो जाता है कि हमने बहुत किया। तो जो भी हम करते हैं उसमें स्नेह का आवेश नहीं होने के कारण, धर्म बुद्धि या कर्तव्य बुद्धि अधिक होने के कारण हम उसकी गिनती में लगे रहते हैं कि इतना किया हमने, इतना किया। वो हम अपने लिए इतना नहीं सोचते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास आता है तब उसके सामने हम अपनी प्रशंसा इस तरह से करवाते हैं या करते हैं, या उसको दिखाने का मन करता है, देखो हम क्या क्या करते हैं। तो सेवा का वैभव उसे दिखाना, अपनी सेवा के क्रम को दिखाना, नेग भोग को दिखाना, ठाकुर जी के जो लिए जो भी नए उपचार हों उनका प्रदर्शन सर्व के सामने करना। तो ये सब करने से हम तो ठाकुर जी के लिए, भक्त को करना चाहिए तो ठाकुर जी के लिए करना चाहिए। ठाकुर जी तो देख ही रहे हैं। सन्मुख नहीं हो, टेरा आ जाए, तब भी ठाकुर जी तो जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। पर हम किसी को दिखाए बिना हमारा मन में संतोष नहीं होता है। और हर बार ये जो प्रदर्शन होता है वो अहंकार पूर्वक नहीं होता है, बड़ी दीनता से दिखाते हैं। शब्द का भी प्रयोग बड़ी दैन्यता पूर्ण करते हैं, पर मनोभाव अंदर में ये रहता है कि वो मैंने जो किया है उसको रिकग्नाइज करे, उसकी प्रशंसा करे 2 शब्द में। तो अन्नकूट भोग ठाकुर जी की वैष्णव के यहाँ होते हैं, तो
वो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, 4 दूना ठाकुर जी ने धरया छे आप भोग धरवा पधारशो। ऐसे अन्नकूट के लिए 4 दूना शब्द, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। सौराष्ट्र काठियावाड़ में ये फ्रेज पॉपुलर है। तो अब अन्नकूट बोल देते तो क्या अहंकार हो जाता? 4 दूना बोलने पे दुगना अहंकार झलकता है, क्योंकि 4 दूना धरने के बाद वो भोग धरने के लिए जब गुरु पधारते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, तब उसका सीना ऐसे कस टूट जाती है बंडी की, ऐसा फूल जाता है। तो ऐसे 4 दूना से फायदा क्या हुआ? क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि कृतस्या परिकीर्तनम, आप मेरी सेवा इस तरह से करो कि जो करने पर किसी को कहो नहीं, किसी को पता न चले। जो किया है उसका कीर्तन नहीं होना चाहिए। इसी तरह दासवद यद अमायया, उसमें किसी तरह का कपट नहीं होना चाहिए। अब आपने, ठाकुर जी ने तो अंगीकार किया, उससे आप संतुष्ट नहीं हुए, पर जब दूसरे 4 वैष्णव या गुरु आके तुम्हारी पीठ थपथपाएं, तब तुमको संतोष होता है। तब तो वो जो कुछ भी किया वो ठाकुर जी के लिए नहीं किया था, तुमने किसी की प्रशंसा पाने के लिए किया। तो जो भी किया धराए उसके ऊपर पोतना फिर गया, सब विफल हुआ। तो जिसके लिए है उसी को प्रसन्नता हो, उतना ही हमें सोचना चाहिए, उससे अधिक इसमें और लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये जो क्यों साधन की अनुवृत्ति नहीं होती है और क्यों मन में भगवान का आवेश नहीं हो पाता है, उसका कारण अहंकार या मानापेक्षा है। अहंकार यानी हमने जो किया है उसको बढ़ा चढ़ाकर हमें बोलना या उसको मानना कि हमने बहुत किया, बहुत किया। और मानापेक्षा भगवान से, यानी हमने इतना किया है तो भगवान के लिए भी इतना तो करना बनता ही है। ऐसे भगवान की ओर से मान की अपेक्षा हो। वो आप समझाते हैं आगे कि कृष्ण सर्वात्मक हैं, सर्वरूप हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी भगवदात्मकता की स्फूर्ति होती हो वहाँ सर्वत्र दैन्य रखना चाहिए। कहीं भगवान अपने मूल रूप से विराजते हैं, कहीं भगवान विभूति रूप से विराजते हैं, कहीं भक्त, गुरु, गाय, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी, अपना परिकर, इन रूपों में भगवान विराजते हैं। तो जहाँ जहाँ भी भगवदात्मकता की स्फूर्ति होती हो वहाँ वहाँ हमें अपना उनके प्रति दैन्य प्रकट करना चाहिए। सर्वाधिष्ठानेषु सर्व लोकेषु च यत्र यत्र भगवद बुद्धिर्भवति बुद्धिश्च कर्तव्या। सभी अधिष्ठानों में, अभी जो हमने गिनाए, सर्वलोक में भी जहाँ जहाँ भी भगवत बुद्धि होती है वहाँ ऐसी बुद्धि करनी। अन्य कर्तृक अपमानेपि न अहंकारम कुर्यात्। व्यवहार है उसमें कोई हमारा अपमान भी कर देता है, हम भी किसी का करते हैं, तो कोई को भी हक बनता है हमारा अपमान करने का। तो न अहंकारम कुर्यात्, उसमें हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यानी किसी का अपमान करने का एकाधिकार मेरा ही है, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसा कोई अहंकार थोड़ी रख सकते हैं। तो भगवतः सकाशात मानापेक्षांच वर्जयेत। इसी तरह भगवान भी हमारा सम्मान रखें, ऐसी अपेक्षा का भी त्याग करना चाहिए। अपने पुष्टि मार्ग में औरों भी धर्म स्थानों में एक ऐसी परिपाटी है कि देवालय में जाते हैं तो देवता के आशीर्वाद के रूप में
कुछ कुछ भक्तों को दिया जाता है। जैसे ये मुसलमानों के जो मुंजावर होते हैं वो एक वो मोर पंख का ऐसा हाथ में जूड़ा लेकर घूमते हैं और एक धूप जलती रहती है, उससे यूँ धुआं देते हैं। ये तो केवल यहाँ के जो क्या कहते हैं उसको, मुजाहिर कहते हैं जिनको, यानी कन्वर्टेड मुसलमान, जो अरबस्तान के मुसलमानों के लिए अछूत होते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो, उनके यहाँ ये सब देखा जाता है। वो मजहार है या दरगाह है, ये सब चीज़ें मुस्लिम धर्म में ओरिजिनली मान्य नहीं की गई हैं। जैसे अपने यहाँ हवेली है, ऐसे उनके यहाँ ये मजहार और दरगाह और ये सब पैदा हो गई। तो अरब के मुसलमान है, वो कहते हैं कि ये मुसलमान ही नहीं है, तो उनके यहाँ इन सब चीज़ों का के द्वारा आशीर्वाद देने की प्रथा है। मर्यादा मार्गी दिवालय में जाते हैं तो दक्षिण में ऐसी परंपरा है कि वो एक आशीर्वाद देने का एक टोपा सा होता है, वो कोई माथा नमाता है तो उस टोपे को माथे पे ऐसे छुआते हैं, ठाकुर जी के आशीर्वाद उस रूप में देते हैं। प्रसाद आदि सभी जगह भक्तों को दिया जाता है। वैष्णव होते हैं वहाँ तुलसी और ये सब दी जाती हैं, और जगह उनके यहाँ का जो भी प्रसाद हो तो वो भगवान की ओर से, वो जो अधिष्ठाता है उस स्थान का, उसके वो आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती है, एक समान होता है, जो आए उसको वो आशीर्वाद मिलता है। अब पुष्टि मार्ग में कुछ ये हो गया कि सबको आशीर्वाद नहीं मिलते हैं, जिसने जेब खाली की है उसको उपरना और बीड़ा मिलता है, प्रसाद की टोकरी मिलती है, उसको आगे से दर्शन करने के लिए अवसर मिलता है, जहाँ कीर्तनियाँ बैठकर कीर्तन करते हैं तो उसकी छाती गजगज फूल जाती है, हाँ, मैं मनोरथी हूँ। ये मतलब पुष्टि मार्ग तो नहीं कहा जा सकता है, पर जो जिसको आज पुष्टि मार्ग कहा जाता है, हवेली पंथ में ऐसी परिपाटी हो गई। अब ये मानापेक्षा है, उसमें यदि किसी मनोरथी को उपरना नहीं मिला, मानो कि उपरने सिले हुए तैयार आए थे, ऑर्डर किया था पर आए नहीं, और उपरना नहीं मिले या बीड़ा कम पड़ गए, बीड़ा नहीं दे पाए, तुलसी से ही काम चलाना पड़ा, तब फिर वो मनोरथी का शक्ल देखो लाल पीला हो जाए, मुझे मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, या ट्रैफिक में फंस गया और वो उससे दर्शन करने के लिए नहीं अवसर मिला, दर्शन ठाकुर जी के अनवसर हो गए, फिर देखो उसका अहंकार कैसा फूटता है। तो ये सब हमने पैदा की हुई विकृतियां हैं। वो आदमी सचमुच में ऐसा नहीं था। यदि ये दूषण हवेली का अगर हमने शुरू न किया होता तो वो भी भोला भाला दैन्य वाला वैष्णव था और रहता। तो जब हमने उसको इस व्यवस्था में घुसाया, उसमें दीक्षित किया नए संप्रदाय में, तो उसके साथ ये सब दूषण भी हमारे यहाँ आ गए। वो जगन्नाथ जोशी के प्रसंग में आता है कि उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कराते थे वो, और एक वो गरासिया आया, उसने ठाकुर जी के ऊपर ऐसी माला फेंकी, जो कि मर्यादा मार्ग में ऐसा प्रैक्टिस होगी। तो जगन्नाथ जोशी को गुस्सा आया, क्योंकि अपने यहाँ तो ऐसे कुछ होता नहीं है ठाकुर जी पर माला फेंकने का, फूल फेंकने का। उन्होंने उसको वापस फेंकी गुस्से में। अरे भाई, तुमने ही तो ये उपद्रव खड़ा किया कि जो कोई भी आए तुम्हारे ठाकुर जी के सन्मुख आ जाए, अब भुगतो तो उसका। तो गरासिया को इतनी बुरी लगी उस बात की, ये तो मेरा अपमान हो गया, अब जगन्नाथ जोशी को बाहर निकलने दो, उनका तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। तो अब ये सब समस्याएं हमारे यहाँ इन सब कुरीतियों को प्रश्रय देने के कारण आरंभ हुई है। मुझे याद है कि
हमारे यहाँ भी जब पुराने समय में हवेली पंथ चलता था, उस समय डोंगरी जी महाराज की कथा का आयोजन हुआ था मांडवी में। मांडवी में तो नहीं, पर नागलपुर में, उस बगल में किसी गाँवड़े में। तो अब उनकी बड़ी नामना थी, जैसे आज दूसरे मुरारी बापू इनकी नामना है, उस समय डोंगरी जी महाराज ए ग्रेड के कथाकार कहे जाते थे। तो उन्होंने जामनगर वाले ब्रजभूषण लाल जी महाराज से ब्रह्म संबंध भी ले रखा था डोंगरी जी ने, और वैसे वो शिव भक्त थे, रुद्राक्ष पहनते थे और मायावादी थे विचार से, शंकराचार्य जी के मत वाले। तो वो चोंचों का मुरब्बा पूरा वहाँ था उनके आचरण विचार में। अब वो क्योंकि वैष्णव समाज के लोग भी उनकी मत से आकर्षित थे और कथा सुनने जाते थे सब लोग, और उनको ये पता चला कि यहाँ भी पुष्टि मार्ग की हवेली है, तो वो दर्शन करने आए। मैं उस समय बहुत छोटा था, पर वहाँ कीर्तनियाओं के साथ बैठकर मैं कीर्तन जरूर करता था। तो हमारे यहाँ जो हमारा कारोबार संभालते थे हवेली का, कोर्ट कचहरी का, वो डोंगरे जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो एकदम टेंशन में थे उस दिन का, आज तो डोंगरे जी हवेली में दर्शन करने आएंगे, सब लोगों को झाड़ू पोंछा करने के लिए हवेली एकदम चकचकाट कर दो, डोंगरे जी महाराज आने वाले हैं। फिर जो भी कोई दर्शन करने नहीं आते थे उन सबको भी पूरे गांव में जाकर कहा है कि आज डोंगरी जी यहाँ दर्शन करने वाले हैं, सब लोग आना। उनको अच्छा लगना चाहिए, हवेली सूनी नहीं लगनी चाहिए। फिर कीर्तनियाओं को भी कहिएगा अच्छा कीर्तन करना हो, डोंगरे जी के आने वाले हैं दर्शन करने के लिए। ये सब मैंने देखा था उस समय, और मुझे भी बैठाया कि तिलक विलक अच्छा लगा के बैठना ऐसे। मैं कहा हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये सब, अब इसमें कौन मुख्य है कौन गौण है ये पता ही नहीं चलता है। भगवान मुख्य हैं या वो कथाकार मायावादी गौण मुख्य है, यही नहीं पता चलता है। भगवान बदल गए। तो इस तरह से हमें ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि कौन स्वामी है हमारा और कौन सेवक है। स्वामी की मुख्यता होनी चाहिए, सेवक में सेवक भाव होगा तो झुकता हुआ आएगा, विनीत रहेगा। उसको खुश करने के लिए हम कुछ अलग से हमारे ठाकुर जी के लिए करें। जो वार्ता जी में वो मान सिंह के प्रसंग का आता है वर्णन कि उष्ण काल में वृंदावन मथुरा के सब लोगों ने बहुत जरी के बागा और धरा के उनको अच्छा लगे ऐसा करने का प्रयास किया, और जब श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे तो ऋतु के अनुसार बड़े सब शीतोपचार वहाँ होकर उसका मन अच्छा लगा कि यहाँ सचमुच में ठाकुर जी के सुखार्थ सेवा होती है। तो इस तरह से यहाँ मानापेक्षा विवर्जयेत। जी ये सकासान का मतलब भगवत, हाँ, ये अव्यय है सकाशात, यानी भगवान से, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। भगवान से मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एतत् सिद्ध्यर्थम उपायम आह। ये सब मनोभाव क्यों जागते हैं अहंकार के, या भगवान हमें नोटिस करें ऐसी अपेक्षा? तो उसका कारण ये है कि जो आदर्श रूप में हमारे मन में भगवान का महात्म्य और भगवान के प्रति दैन्य वो अच्छी तरह से हमारे भीतर प्रवेश नहीं किया है उसने, उसका प्रभाव ये, दुष्प्रभाव ये है कि हमारे अंदर ऐसी सब विकृत भावनाएं जागृत होती हैं। तो उसके लिए अब उपाय बताते हैं कि सर्वथा तद्गुणालापम नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निस्पृहस्ततः। इसलिए
सर्वथा सर्वत्र भगवद उत्कर्ष वर्णने पूर्वोक्तम सिद्ध्यति। सर्वत्र सर्वथा सब प्रकार से भगवान के उत्कर्ष का वर्णन करने से पूर्वोक्त सिद्ध होगा। पूर्वोक्त का मतलब भगवान का मन में आवेश, भगवान के प्रति सेवा स्मरण आदि रूप साधनों में परिनिष्ठा की वृद्धि, सर्वात्मक कृष्ण में दीन भावना और अहंकार का त्याग, भगवान से मान की अपेक्षा का त्याग, ये सभी चीज़ें भगवान के गुणालाप और नामोच्चारण करने से सिद्ध होगा। सर्वथा सर्वत्र, ये दो पद पर भार है। तो भगवत नामोच्चारण और भगवान के गुणों का गान सर्वत्र करना चाहिए। जैसे नारद जी के चरित्र में आता है, तीनों लोकों में वो भगवत गुणगान करते हुए विचरण करते हैं, सतत भगवान का नामोच्चारण वो करते रहते हैं। तो सर्वथा और सर्वत्र। अब कभी ऐसा भी होता है कि सभी लोग भगवान को पसंद नहीं करते हैं, आसुरी, दैत्य, इस प्रकार के बहिर्मुख जीव भी होते हैं। तो सर्वत्र भगवत गुणगान और नामोच्चारण करने पर कभी ऐसा भी अवसर आ जाता है कि बहिर्मुख जीव के सन्निधान में भी भगवत नामोच्चारण हो जाए। तो उस स्थिति में कुछ बात विपरीत हो जाती है। तो ऐसा विवेक रखना कि नहीं कि जहाँ सज्जन हो, संत हो, वैष्णव समाज हो, वहीं हमें नामोच्चारण करना या गुणालाप करना चाहिए, और जहाँ पर ऐसे बहिर्मुख जनों का वास हो या सन्निधान हो, वहाँ हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा विवेक रखना चाहिए कि नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं कि दैत्यानाम सन्निधानेपि निर्भयः, दैत्यों के सन्निधान में भी निर्भय होकर भगवत नामोच्चारण करना चाहिए। और उच्चारण का मतलब गृणन या रटन नहीं, जोर से चिल्लाकर बोलना, उनके कान में वो नाम गुण पड़े उस तरह से बोलना, ये उसका मतलब है। क्योंकि यदि हम अपनी आवाज़ दबा रहे हैं तो इसका मतलब हम उससे दब गए, हमने भगवत नाम को गौण माना, तो उसका महात्म्य हमने घटा दिया। इस तरह से नहीं, उच्चारण करना है, जोर से करना है। और ये जो उच्चारण है वो भी सभायाम अपि कुर्वीत निर्भयो निस्पृहस्ततः, न तो भय रखना है उसमें और न किसी प्रकार की स्पृहा। यानी भगवत नामोच्चारण से मुझे ये प्राप्त हो, ऐसी की भी कोई भी लौकिक पारलौकिक फल की कामना अथवा भगवत नामोच्चारण करने से मैं भगवदीय कहलाऊंगा, मेरी प्रसिद्धि उस रूप में होगी, ऐसी अपनी वैष्णवता की प्रतिष्ठा बढ़ाना भी ऐसी कोई स्पृहा उसमें नहीं होनी चाहिए। निस्पृह होकर करना चाहिए। ये निस्पृहता तब होती है जब इसका अभ्यास सतत बना रहे। यदि हम अवसर देखकर माइक वाइक लेकर और भगवत नामोच्चारण करने के लिए जा रहे हैं, तब तो फिर वो सोपाधिक हो जाता है। क्योंकि वैसे तो हम नहीं करते हैं, पर अब सभा अच्छी जमी है तो लोगों को के सामने भगवत नामोच्चारण करेंगे तो उससे हमारी भगवदगीता के रूप में ख्याति बढ़ जाएगी। तो ऐसा लालच हो जाता है सभा या जन्मेदिनी को देखकर, तब फिर वो निस्पृहता नहीं है। ये निस्पृहता सतत होने पर ही आएगी। क्योंकि नहीं हो कोई तब भी हम करते ही हैं। तो हम सब हैं उसके बीच में कर रहे हैं, तो कुछ नवीन नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो हम सदा सर्वदा करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं,
तो सांस लो, सब कोई हो तभी सांस लेते हैं ऐसा तो कोई नहीं है। नींद में भी सांस लेते हैं, एकांत में बैठे हैं तब भी सांस लेते हैं। वो जैसे हमारी सहज क्रिया है, उसी तरह से वैष्णव के लिए भगवत नामोच्चारण है वो उतनी ही सहज बात है, उसमें एकांत की अपेक्षा नहीं है। यदि एकांत नहीं है उस समय जोर से करना है, उसका हेतु ये है कि जिस किसी के भी कान में भगवत नाम पड़ेगा उसका भी कल्याण आनुषंगिक हो जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं, जैसे फूल में महक है वो उसकी स्वाभाविक उसका गुण है, वो किसी के लिए महकता है ऐसा नहीं है, पर उसकी महक का आनुषंगिक लाभ मधुमक्खी, पतंगे, इन सबको स्वतः प्राप्त हो जाता है, उससे फूल की कोई हानि नहीं है। उसी तरह से भगवत नामोच्चारण में भी इसका एक आनुषंगिक फल ये सिद्ध हो जाता है कि जिसके कान में पड़ता है उसका भी कल्याण हो जाता है, और जो करता है उसका तो होता ही है। हाँ जज, इसमें ये पूछना था, जैसे भागवत जी में बहुत जगह पे ऐसा मिलता है कि इस व्यक्ति के आगे इस चीज़ का वर्णन नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत जगह पे शास्त्र में मिलता है कि इस लीला का वर्णन ऐसे ऐसे व्यक्ति के आगे नहीं करो। तो यहाँ पे जैसे गुणालापम भी बोला है, तो फिर दोनों बातों को कैसे समझेंगे? हाँ, किसी को विचार करना हो प्रश्न पर। यहाँ पे जैसे मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि जो हमारा भाव है वो गोप्य है, जहाँ तक की बात सिद्धांत की है वो हमें यहाँ पे दृढ़ता से कहना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे भी कभी कभार ऐसे लोक में बात होती है तो वो लोग नहीं मानते, तो सिद्धांत हम कह सकते हैं भाव गोप्य रखना चाहिए, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। महाप्रभु ने यहाँ अर्थ ही कर दिया है ना, उसको पढ़ो जरा। भगवद उत्कर्ष वर्णने, गुणालाभ का मतलब भगवान के उत्कर्ष का वर्णन, महिमा का गान है। गोप्य बात की यहाँ कहाँ बात है? जी जी जी, यहाँ पे ऊपर जो है वो ऐसा बताया कि वो दीनता रखने के लिए, और दीनता आए यानी कि अहंकार और मान पेक्षा जो है वो नहीं रखनी। और नीचे जो बात है वो सभा में इस तरीके से निर्भय और निष्प्रुल होके वो बड़े आवाज़ में या तो ऐसे उच्चारण करना, तो उससे तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका अहंकार या तो सभा में सभी जगह वो प्रसिद्धि होगी या तो उससे अहंकार बढ़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा लग रहा है वो। नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए नहीं है कि सभायाम अपि, ये तो सर्वदा करना है, सर्वथा करना है। उसमें सभा को देखकर आप अपनी जबान को सी देते हो, चुप हो जाते हो, तब गड़बड़ है। आपने भगवान के महात्म्य को स्वीकारा नहीं है, आपको शर्म आ रही है। तो जो सर्वदा कर रहे हो वो सभा के बीच में भी करने में संकोच का अनुभव मत करो। यहाँ तक कि दैत्य हो तो उनके सन्निधान में भी भगवद उत्कर्ष का वर्णन करो, ये कहा जा रहा है। जैसे इसमें एक ये प्रश्न था, जैसे बहुत बार जैसे परिवार में भी ऐसे कई लोग होते हैं कि जैसे भगवान की कोई चर्चा भी चला देते हैं तो वो उल्टा सीधा और बोलने लग जाते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं। तो फिर ऐसे में क्या बचना नहीं चाहिए वहाँ पे भगवत चर्चा छेड़ने से? ये तो व्यक्ति के ऊपर कितनी अपनी दृढ़ता है उसके ऊपर है। भगवत नामोच्चारण में तो कोई समस्या है ही नहीं। अब चर्चा कौन छेड़ रहा है और क्यों छेड़ रहा है, कौन से पक्ष पर चर्चा छेड़ी जा रही है, और जिनके बीच में आप इन चर्चाओं को छेड़ रहे हो उनकी क्या हिस्ट्री है आपके साथ, इन सब को चेक किए बिना हम क्या उत्तर दे सकते हैं। कई बार तो हम किसी को चिढ़ाने के लिए ही चर्चा छेड़ दें, तो वो उसमें तो
यही हमारा उद्देश्य हो और वो चिढ़ जाए तो आप सफल हुए, यही तो चाहते थे आप। तो ये सब विषय का ऐसे ही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तात्पर्य केवल इतना है कि सर्वदा भक्त को भगवत उत्कर्ष का वर्णन और नामोच्चारण करना चाहिए, और उसे जन समुदाय हो तो चुप हो जाना ऐसा मतलब नहीं है, उस समय भी भगवत नामोच्चारण उसे करते रहना चाहिए, ये तात्पर्य है। तो अब इस भाव से यदि कोई व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो फिर उसके समाधान बताए गए हैं कि आप भगवत नामोच्चारण करते हुए जा रहे हो और उसमें कोई भगवत निंदा करता है, ये आपको रोकने का प्रयास करता है, तब फिर उसका क्या समाधान हो सकता है। यानी आपका अधिकार है कि जैसे आजकल लाउड स्पीकर पे अमुक डेसिबल से ज़्यादा का साउंड अमुक बजे के बाद अमुक स्थान पर बजाना, उसके ऊपर सब भारत सरकार की मनाही है। तो ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध आ रहा है तो फिर आपको उसकी मर्यादा में करना चाहिए, यदि आपको जेल जाने से बचना है तो। अगर आपको जेल जाने से कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप करो ऐसे, तो भी कोई समस्या नहीं है। भगवत मार्ग की दृष्टि से इसमें कोई अपराध नहीं है। पर मानो कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, आप हमको, तुम जो ये भगवत नाम लेते हो वो हमको पसंद नहीं है, तो उस स्थिति में भगवत निंदा का प्रसंग आता है या कोई ऐसा घर्षण उपस्थित हो जाता है, तब उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उसमें आपकी शक्ति जैसी हो उसके अनुसार करना चाहिए। भगवत निंदा करता है, आप नहीं सुन सकते हो तो वहाँ से चले जाओ, जाते जाते भी भगवत नाम लेते लेते चले जाओ। जैसे लड़ाई होने पर कमज़ोर आदमी देख लूँगा देख लूँगा देख लूँगा भागता जाता है और देख लूँगा करता रहता है, ऐसे कर लो। उसकी भगवत निंदा यदि करता है तो उसकी प्रतिनिंदा आप कर दो सामने, मैं ऐसा तो तू ऐसा, ऐसे। पर भगवत निंदा को सुनो मत। ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो कान में उंगली डाल दो, जा भी नहीं सकते हो। चालू ट्रेन में झगड़ा हो जाए तो कूद तो नहीं सकोगे आप ट्रेन में से, तो कान में उंगली डाल दो पर उस भगवत निंदा को न सुनो। और ज़्यादा ही असह्य हो रहा है और आप में साहस है तो उसकी जुबान काट दो, तो वो भी मान्य कहा गया है। ऐसे में यदि कोई आपका मर्डर कर दे तो मर्डर भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, अवगति नहीं होगी। पर भगवत निंदा को नहीं सुनना चाहिए किसी भी स्थिति में, ये सिद्धांत बताया है। ये सब श्रीमद् भागवत में वो शिशुपाल वाले प्रसंग में महाप्रभु ने समझाया है। भागवत नहीं कहा है कर्णोपिधाय निर्यात। जी यहाँ पे हाँ, अगर कोई अवैष्णव हमको मिले और वो अगर वो जैन है और वो जय जिनेन्द्र बोलेगा तो हमें जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए कि कैसे उसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है ना उसको। केम छो, ऐसा ही उसको जय श्री कृष्ण कहने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ तो कृष्ण नरक में विराज रहे हैं जैनों के सिद्धांत से। तो जय श्री कृष्ण कह के फिर क्या फायदा उसको। तो अवैष्णव के सामने नहीं बोलना चाहिए ना। जय श्री कृष्ण तो हमारे यहाँ वैष्णवों के बीच में अभिवादन के लिए कहा जाता है। हम यहाँ जो कहा जा रहा है वो इससे अलग बात है। परस्पर अभिवादन जो करना है उसमें वैष्णव के साथ ही हमें वैष्णव को वैष्णव जय श्री कृष्ण से अभिवादन करना है। पर भगवत नामोच्चारण यदि हम निरंतर कर रहे हैं, ऐसे में कोई जय जिनेन्द्र आकर बोल जाता है तो हमें अपना भगवत नाम को लेना वो कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर व्यवहार के लिए वो हमारे साथ उसका ऐसा संवाद है तो केम छो मजामा कर सकते हैं।
पर यदि हमारे में ऐसी ही अभ्यास बैठ गया है कि जय श्री कृष्ण के अलावा और कुछ हमसे निकलता नहीं है, और रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में किसी ने हमारा अभिवादन किया और हमारे मुंह से जय श्री कृष्ण निकल गया, तो उसमें कोई अपराध नहीं है, अच्छी बात है। और कुछ है? यानी जैसे यहाँ पे जो निर्भरता और निष्प्रुहता है वो आंतर शुद्धि उससे होगी, और वो अहंकार वो सेंस में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो उपाय जो दिखा रहा है वो उपाय की जो इफेक्ट होगी वो कैसे आ रही है वो जरा। सर्वदा सर्वथा नामोच्चारण और गुणालाप करना है, उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाना है, महाप्रभु ये कहते हैं। ऐसा करने पर ही परिणाम आएगा। फिल्टर लगाने का मतलब ये है कि सभा में संकोच हो रहा है भगवत नामोच्चारण करने में, तो कुछ आप में खोट है, यानी भगवान को आपने इतना महात्म्यशाली नहीं समझा, आप उसमें कुछ शर्म महसूस कर रहे हो, जिसके कारण लोगों के सामने भगवत गुण वर्णन में आपको शर्म आ रही है। तो बुलंद आवाज से जय श्री कृष्ण, ऐसे आपके अंदर कृष्ण कैसा बसा है वो प्रतिफलित होना चाहिए। तो ये बात है। और निष्पृहता का मतलब ये है कि वैसे नहीं करते हो तो सभा देख के, और फिर अगर आप भगवत नामोच्चारण कर रहे हो तब फिर वो नामोच्चारण भी सोपाधिक हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि निष्पृह भी होना चाहिए, स्पृहा रहित होकर करना है। अब आगे आज्ञा करते हैं कि केवलम नामोच्चारणादेः कदाचिद असाधकत्वमपि भवेत् इति मुख्यम साधनम आह। केवल नामोच्चारण करना पर्याप्त न हो, यानी उससे अपेक्षित परिणाम न भी मिले, ऐसा किसी के मन में संशय हो तो उसके लिए मुख्य साधन बताते हैं कि साधनम परमेतद्धि श्री भागवतमादरात् पठनीयम प्रयत्नेन निर्हेतुकम अदम्भतः। कि परम साधनम एतत्, ये श्रेष्ठ साधन तो ये है कि श्री भागवत का आदर पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, बिना किसी हेतु के, किसी प्रकार का दंभ किए बिना पाठ करना चाहिए। सर्वदा श्री भागवत कीर्तनेन पूर्वोक्तम सिद्ध्यति। तो इस तरह से सर्वदा श्री भागवत का पाठ अनुसंधान करने से ये जो पूर्वोक्त परिणाम है वो परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक साधन है, अथवा ये मुख्य साधन है। अब आगे जी पूर्व में भागवत पाठ और यहाँ पर उसका वापस आवर्तन से कोई विशेष हेतु कैसे समझे? वो तो व्यावृत्त के लिए बताया था, बहिर्मुखता के निवारण के लिए ये करना है। और यहाँ पर ये जो दूसरा उपाय बताया जा रहा है वो इसका आनुषंगिक है। तो जो कर रहा है तो उसके लिए फिर से कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कर रहा है तो उसको फिर से कहना है कि जैसे टॉनिक भी होती है और दवाई भी होती है, तो कहीं टॉनिक का भी काम होता है, कहीं दवाई का होता है। तो ये दवाई के रूप में समझ लो। अहंकार आदि दोष हैं, मानापेक्षा है, स्पृहा है, भगवत नामोच्चारण में भय, और ये सब जो चीज़ें हैं वो भागवत के निरंतर अनुसंधान से ये सब दोषों का निवारण होकर और भगवत मार्ग में दृढ़ता आती है। तो ये सांगोपांग उपाय है।
तो जे अभी आपने जैसे समझा है, तो ये जो श्लोक है यथा यथा हरि कृष्णो मनस आविश्यते निजे, और उससे हमारी साधनों में परिनिष्ठा बढ़ेगी, मतलब आगे जो भी कहा सेवा के क्रम के लिए कि सेवा करनी चाहिए और हमको तो ये सब साधन हुए, तो जैसे जैसे ठाकुर जी हृदय में पधारेंगे ऐसे साधन में परिनिष्ठा होगी। और ये इसके लिए ये जो अभी सब उपाय आ रहे हैं उसके लिए ऐसे समझना, मतलब मन में कृष्ण को पधराने के लिए सर्वथा दिन भावना से कृष्ण का स्मरण करना, फिर सभा में पे बोलना रहना, या फिर ये भागवत जी का पाठ करना, तो ये इसके लिए ये सब करते रहना, ऐसा समझना। भी ये लाइन मन में आवेश नहीं हो पा रहा है, उसका कारण अभिमान है या मानापेक्षा है। तो वो जो आंतर दोष हैं उनका निवारण कैसे किया जा सकता है? तो निरंतर भगवत गुणालाप और नामोच्चारण से वो हो सकता है, इन दोषों का निवारण, जिससे कि भगवत प्रवेश हो। ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है तो शिव भागवत का निरंतर अनुसंधान करो, ऐसा जिसका जैसे होता हो। नहीं, मैं खाली इतना समझना चाह रहा था कि ये सब उपाय है वो सेवा में दृढ़ता के लिए है, मतलब ऐसा ये है, क्योंकि ये जो आया ना यथा यथा हरि कृष्ण मन साविष्यते तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा वर्तते, तो आगे जितने भी कहे गए, मतलब ठाकुर जी के मंदिर को संवारो, ठाकुर जी की सेवा में अलंकृत और एक याम दो याम, जो भी जितने भी कहे गए वो एक तरह से साधन है सेवा के लिए, और उसमें हमारी अभी परिनिष्ठा नहीं हो रही है क्योंकि मन में कृष्ण उतने आए नहीं है अगर किसी साधक के लिए। तो ये जो उपाय है वो मन में कृष्ण को दृढ़ करने के लिए, जिसकी वजह से आगे जो साधन कहे गए उसमें हमारी निष्ठा दृढ़ होगी, ऐसे। वही तो कहा ना, निष्ठा दृढ़ इसलिए नहीं हो रही है कि अहंकार है, मानापेक्षा है, ये दोष हैं। वो दोष इसलिए हैं कि अंतःकरण में भगवान का प्रवेश नहीं है। वो प्रवेश कराने के लिए गुणालाप नामोच्चारण या भागवत का निरंतर अनुसंधान, ऐसा। जी संदर्भ से मात्र के साधनतया यह जो भागवत पाठ कह रहे हैं और वापस वहाँ पे निर्हेतुकता भी कह रहे हैं, तो वो दोनों पक्ष साधन कहकर वापस निर्हेतुक भी कह रहे हैं। तो साधन के अलावा दूसरे हेतु नहीं, ऐसा। क्योंकि भागवत बदनाम हो गई ना, मरे का उद्धार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और आज के समय में चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो अब भगवान के लिए भागवत तो होती नहीं है, तो लोग में भी भागवत की ऐसी ही इम्प्रेशन है कि कहीं भागवत बैठी है, इसका मतलब कोई धुंधुकारी मरा है जिसको ठिकाने लगाना है। एक माला पैरामणि जैसा हो गया ना भागवत का। तो फिर उसमें हमें निष्प्रह होना चाहिए, निर्हेतुक होना चाहिए। अब आगे ये वैष्णव मार्ग और वेद मार्ग, आरंभिक अवस्था में ये दो नावों में सवार होकर सब चलते हैं। वैसे टांगें दो हैं इसलिए दो नाव कही जाती हैं, पर एक तीसरी टांग यदि होती तो एक लोक प्रवाह की भी होती। तो तीन नाव में हम सवार होते हैं, एक प्रवाह की है, एक मर्यादा की है, एक पुष्टि की। और उसमें खींचतान तो चलती रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वैष्णव को वेद मार्ग उसके सामने आ पड़ता है विरोध में। तब फिर उसके लिए ये प्रश्न हो जाता है कि जैसे भगवान आज्ञा करते हैं, श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, ये श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञा है।
और यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि न मे प्रियः, जो इनका उल्लंघन करता है वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होने से मैं उसको मेरा द्रोही मानता हूँ, ऐसे भगवान के वचन हैं। तो श्रुति स्मृत्युक्त जो धर्म हैं उन धर्मों में कहीं कहीं वेद वैष्णव धर्म के साथ विरोध देखा जाता है। कुछ धर्म तो ऐसे हैं कि जो अविरोधी हैं, पर कुछ धर्मों में प्रचंड विरोध दिखलाई देता है। तो आप उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अत्र वैष्णव मार्गे वेद मार्ग विरोधो यत्र तद न कर्तव्यम। वैष्णव मार्ग में वेद मार्ग से जहाँ विरोध आता हो तो ऐसा उस विरोध को हमें किसी तरह से सुलटा लेना चाहिए। तो हमें ऐसा वैष्णवाचरण नहीं करना चाहिए कि जो वेद से विरुद्ध हो, ऐसा एक अर्थ है। आगे कहते हैं यदि अनित्यो धर्मो भवेत। अनित्य का मतलब यहाँ सकाम है, नित्य का मतलब निष्काम। अब सकाम निष्काम दोनों तरह से धर्म का निरूपण शास्त्र में उपलब्ध होता है। अब पुष्टि मार्ग में तो सकाम का कोई प्रसंग नहीं है, पर अन्यथा शास्त्र निरूपित जो भक्ति है उसमें निष्काम और सकाम दोनों तरह की भक्ति बताई गई है। जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम में आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी कहा है भगवान ने। तो सकाम निष्काम दोनों तरह के भक्त होते हैं, और भगवान ने ऐसा वहाँ नहीं कहा है कि जो आर्त है या अर्थार्थी है वो पापी है, नरक में जाएगा, दुष्ट है। पर सभी के लिए ये कहा है उदारा सर्व एवैते, सब उदार हैं। ये बात अलग है कि ज्ञानी की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि ज्ञानित्वात्मैव मे मतम। उसमें जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरी आत्मा है। पर और सबको भी उदार कहा है। तो शास्त्र में जहाँ भक्ति का निरूपण होता है वहाँ भी नित्य अनित्य या सकाम निष्काम भेद से भक्ति भी है, और भक्ति से इतर जो वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है वहाँ भी सकाम निष्काम भेद से निरूपण किया गया है। तो यदि अनित्यो धर्मो भवेत, यानी सकाम धर्म यदि होता हो, यानी वैष्णव धर्म का निरूपण शास्त्र में ऐसा मिलता हो कि जो सकामता बतलाता हो, तब फिर उसका आचरण नहीं करना चाहिए। नित्येपि वेद विरोधः सोढ़व्यः। और इसी तरह यदि निष्काम है और निष्काम धर्माचरण करने में वेद का विरोध भी आ जाता हो तो वो विरोध भी सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवत धर्म है वो वर्णाश्रम धर्म की तुलना में श्रेष्ठ है। उसका फल अनित्य है, इसका फल नित्य है। इस बात को अब आगे कहा जाएगा। ये तो केवल उपक्रम है। जय जय। प्रश्न एक पूछना है। हाँ, इसमें जो ये आया वैष्णव मार्ग के वेद मार्ग से विरोधी है, ये तो विवरण अब होगा। इसका एग्जाम्पल वही तो कह रहा हूँ अच्छा। मैं, वो विषय अभी चला ही नहीं है, ये उपक्रम है। ये बात अब श्लोक के विवरण में आएगी। तो उसमें कहते हैं कि शंख चक्रादिकम धार्यम मृदा पूजांगमेव तत् तुलसी काष्ठजा माला तिलकम लिंगमेव तत्। वैष्णव को मिट्टी से शंख चक्र आदि को धारण करना चाहिए, और ये शंख चक्र आदि को धारण करना पूजा का अंग माना जाता है। यानी भगवत सेवा में जाने से पहले शंख चक्र ये सब छापा मुद्रा उनको धारण करना चाहिए। इसी तरह तुलसी काष्ठजा माला,
तुलसी की लकड़ी से बनी हुई जो माला है, जिसको हम कंठी कहते हैं, उसे भी धारण करना चाहिए। और माला की ही तरह तिलक भी हमें लगाना चाहिए। ये सब लिंग हैं, यानी हमारी वैष्णवता को जताने वाले हैं, उसके चिन्ह हैं। अब इस विषय पर जो उपक्रम आया वेद विरोध वाला, उसको अब समझाते हैं कि जैसे एक वचन है शास्त्र में कि वह्निनैव तु संयुक्तम चक्रमादाय वैष्णवः धारयेत् सर्ववर्णानाम हरिसालोक्य काम्यया। जिसको भगवत लोक की प्राप्ति कर कामना है, वो तप्त यानी आँच से जो तपाया हुआ होता है मुद्रा, उससे वो शंख चक्र आदि को धारण करे। ये सभी वर्णों के लिए कहा गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब को तप्त मुद्रा धारण करने के लिए ये वचन कहता है कि जिस किसी भी वर्ण के व्यक्ति को सालोक्य की कामना है, उसे तप्त मुद्रा धारण करनी चाहिए। तो इस वचन में तप्त मुद्रा धारणम काम्यम, तप्त मुद्रा को धारण करना ये काम्य कर्म बताया गया है। अब दूसरा वचन है शंख चक्रम मृदा यस्तु कुर्यात् तप्तायसेन वा सशूद्रवद बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। दूसरी स्मृति ये कहती है कि मिट्टी से हो चाहे तो तप्त मुद्रा हो, यानी मुद्राओं को मिट्टी से धारण करे चाहे तप्त मुद्रा धारण करे, उसे सभी कर्म में से बहिष्कृत कर देना चाहिए, जैसे कि शूद्र को सभी कर्मों में से बहिष्कृत किया जाता है। ये एक दूसरा वचन है। ये वचन जो स्मृति का है वो इससे पूर्व वाली जो वचन है स्मृति की, उससे विरोध में है। यानी पहला वचन ये कहता है कि अगर आपको सालोक्य की कामना है तो तप्त मुद्रा धारण करो। दूसरा वचन ये कहता है कि तप्त हो चाहे अतप्त हो, किसी भी प्रकार की मुद्रा यदि धारण की हुई है तो शूद्रवत उसको कर्म में से बहिष्कृत कर देना चाहिए। यानी द्विजों को ये आदेश देता है ये वचन। अब तीसरा वचन है शंखादि चिन्ह रहितः पूजाम यस्तु समाचरेत् निष्फलम पूजनम तस्य हरिश्चापि न तुष्यति। ये वचन ये कहता है कि जो व्यक्ति शंखादि मुद्राओं को धारण किए बिना विष्णु का पूजन करता है, उसका किया गया पूजन निष्फल जाता है और भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। अब इन तीन वचनों के सामने इस तीसरे वचन से क्या अर्थ निकला कि अतो मृदा शंख चक्रादि धारणम पूजांगम अवश्यम कर्तव्यम। इसका सार ये निकला तीनों का कि मिट्टी से शंख चक्रादि पूजा के अंगभूत मानकर उनको धारण करना आवश्यक है, ऐसा इस वचन का सार निकलता है। तीनों वचन को मिलाकर यदि हम सोचते हैं तो। पर तब प्रश्न ये होता है कि जो निषेध करता है वचन दूसरा वाला कि शंख चक्र मुदाम यस्तु कुर्यात् तप्तायसेन वा सशूद्रवद बहिष्कार्यः, जिसने मुद्रा धारण की उसको शूद्र की तरह सभी द्विज कर्मों में से बहिष्कृत कर देना चाहिए। तब फिर इस वचन का कहाँ अवकाश है, यानी ये किन को उद्देश्य करके कहा गया वचन है। तो कहते हैं कि निषेधस्तु केवल एव, यानी पूजांग शंख चक्रादि मुद्रा धारण नहीं करता है पर मेकपांग धारण करता है।
तब फिर वो बहिष्कृत है, शूद्रवत बहिष्कृत है। यानी वैसे ठाकुर जी की सेवा करता है तब तो नहीं पहनता है, पर कहीं सभा में गया तो एक तिलक छापा लगा के चकचकाट बन के जाएगा, तो ये तो पाखंड हुआ ना। तो पूजांग न होकर केवल ये धारण करते हैं, उसके लिए वो निषेध है। ये निषेध है वो सार्वत्रिक नहीं है। न पाषंडत्व संपादक है, तो ऐसे में वो पाषंड संपादक नहीं होगा यदि पूजांग धारण किया जाता है तो। मृदा निषेधम उपक्रम्य तप्तायसे पर्यवसान वचनाच। तो ये दूसरे और तीसरे वचन में मृदा से आरंभ हुआ कि शंख चक्र मिट्टी से जो धारण करता है, और वहाँ से आगे जाकर निष्फलम पूजनम तस्य हरिश्चापि न तुष्यति। ये दो वचनों को साथ में रखकर हम सोचें तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि भगवत सेवांग इनको धारण करना है। केवल यदि धारण किया जाता है तो वो पाखंड है, और तप्त मुद्रा है वो तो जिनको ऐसी कामना है वो सकाम को ही धारण करनी है, निष्कामों को नहीं करनी है। तो निष्काम निरुपाधिक जो भक्ति मार्ग है उसमें गोपी चंदन आदि मिट्टी से इन मुद्राओं को धारण करना चाहिए। और ब्राह्मणस्य धारणम निषिद्धम वैष्णवस्य च विहितम। इसका जो वचन है उसका स्वारस्य ये भी है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि इन शंख चक्रादि मुद्राओं को इसलिए धारण करना चाहिए कि हम वर्णाश्रमी हैं, द्विज हैं, तो द्विज होने से इनको धारण करना नहीं है, पर वैष्णव यदि द्विज वैष्णव है तो उसके लिए ये धारण करना नित्य है। तो वर्णाश्रम देह धर्म की दृष्टि से इनका धारण निषिद्ध है, यानी केवल होने के अर्थ में। पर वैष्णव ब्राह्मण है, वैष्णव क्षत्रिय है, वैष्णव शूद्र है, तो उसे इन मुद्राओं को धारण करना विहित है, ऐसा उसका तात्पर्य हुआ। तो कहते हैं कि तत्र ब्राह्मणश्चेद वैष्णवो भवेत। ब्राह्मण यदि वैष्णव हुआ तो तत्र पूर्वात् परबलीयस्त्व न्यायेन वचनम इति वैष्णव धर्मानुसारणम कर्तव्यम। तो पूर्व से परबल वचन बलवान कहा जाता है, इसलिए ये जो अंतिम वचन कहा जिसमें ये कहा कि शंखादि चिन्हों से रहित पूजा जो करता है उसकी पूजा निष्फल होती है। तो यदि ब्राह्मण वैष्णव हुआ या क्षत्रिय वैष्णव हुआ तो उसके द्वारा किया जाता भजन निष्फल न हो जाए, इसके लिए पूजांग इनको धारण करना चाहिए। न च पाषंडत्व संभव, ऐसा करने पर इसमें पाषंड नहीं होता है, क्योंकि भगवद गीता में किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः इति वाक्यात् प्रमाण प्रमेययोः प्रमेयं बलिष्ठम इति च वेद निषिद्ध देवता परत्वैव पाषंडत्वम इति स्थिति। तो वहाँ स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्राः तेपि यान्ति परांगतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा। यहाँ भगवान ऐसा कहते हैं कि भगवान मेरा भजन करने पर स्त्री वैश्य शूद्र ये भी परागति को प्राप्त करते हैं। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हैं उनको मेरे भजन करने पर उत्तम गति की प्राप्ति हो, उसमें कहना ही क्या है। तो यहाँ पर प्रमाण के करते प्रमेय की बलवत्तरता बताई गई है। और जो पाषंड है वो तो तब होता है कि जब वेद निषिद्ध देवता परत्वेव। वेदादि शास्त्रों में जैसे कि बुद्ध है या ऐसे काल्पनिक देवता हैं, संतोषी माता है या शीतला देवी है, ऐसे सब,
वो काल्पनिक देवी देवताओं हैं, उनके भजन करने में पाखंड होता है। जो शास्त्र सम्मत भगवद अवतार हैं, जिनको शास्त्र में आराध्य माना गया है, उनका पूजन आदि करने में कोई पाषंडत्व नहीं होता है। इसलिए धर्म विरोधो न अत्र बाधकः। तो यहाँ वेद धर्म के साथ जो विरोध है वो बाधक नहीं होता है। यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हैं वो वैष्णव होने पर मिट्टी से, गोपी चंदन आदि से मुद्रा आदि धारण करते हैं, तो जो अन्य वचन उसका निषेध करते हैं वो निषेध वचन से यहाँ विरोध नहीं होता है। इसलिए इसका सार ये है कि ततः उक्तम शंख चक्रादिकम मृदा पूजांगत्वेन धार्यम। ये इसका सार है कि इन सब के चर्चा का सार ये निकला कि जो कहा गया कि शंख चक्रादि चिन्हों को मिट्टी से पूजा के अंगत्वेन उनको धारण करना चाहिए। तथा तुलसी काष्ठजा माला भी धार्या। जिस तरह से मुद्राओं को धारण करनी है उसी तरह तुलसी की लकड़ी से बनी माला भी धारण करनी चाहिए। उस विषय में कुछ अधिक बताते हैं कि तस्याह यद्यपि न नित्यत्वम तथापि वैष्णवत्व ख्यापिका परंपरा सिद्धा। तुलसी माला को नित्य धारण करना ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, पर फिर भी जो वैष्णव परंपरा है उसमें तुलसी माला को नित्य ही धारण किया जाता देखा जाता है। इसलिए शास्त्र में उसका धारण नित्य नहीं कहा गया होने पर भी वैष्णवों को तुलसी माला नित्य धारण करनी चाहिए। उसे पूजांग धारण करना ऐसा नहीं है। यानी अन्य कोई वैष्णव संप्रदाय हैं जिनमें कंठी को भी पूजांग धारण किया जाता है। महाप्रभु ने उसमें से अपना यहाँ भेद बताया है, क्योंकि तदुल्लंघने पारंपर्यम बाध्येत इति नित्य तुल्या माला। तो ये जो परंपरा है उसका उल्लंघन करने पर वो परंपरा का बाध हो जाएगा, इसलिए नित्य ही धारण करनी है माला को, ऐसा मानकर कि शास्त्र में भी उसको नित्य धारण करने का है। उसमें प्रमाण भी कहते हैं कि शास्त्र में कहा गया है धारयन्ति नये मालाम हैतुकाः पाप बुद्धयः नरकात् न निवर्तन्ते दग्धाः क्रोधाग्निना हरेः इति वचनात् नित्यत्वम अपि। आप ये कहो कि ये केवल परंपरा सिद्ध है तो शास्त्र सिद्ध तो नहीं हुआ, और शास्त्र से परंपरा गौण होती है, तो जो परंपरा शास्त्र मूलक परंपरा नहीं होती है तो वो पाखंड कहलाता है। तो महाप्रभु वचन भी देते हैं कि जो पापी लोग तुलसी की माला को धारण नहीं करते हैं वो भगवान श्री हरि के क्रोधाग्नि से जलते हैं, वो नरक से कभी वापस नहीं आते। तो अब ये तो ऐसा विषय हो गया ना कि नित्य नहीं होने पर कब आदमी टपक जाएगा वो तो पता नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि वैष्णव तभी मरे जब उसने माला पहनी हुई हो। पूजांग धारण की, पूजा समाप्त होने पर उसने माला उतार कर रख दी और तब उसकी मृत्यु हो गई तो ये वचन है, उसके अनुसार उसको नरकाग्नि में जलना पड़ेगा। तो ये वचन से ये साफ बात समझ में आती है कि शास्त्र का भी ऐसा ही आग्रह है कि वैष्णवों को तुलसी कंठी की माला नित्य धारण करनी चाहिए। और इसीलिए परंपरा में भी ऐसा हमारे यहाँ है कि आजकल वो आईसीयू में और वहाँ कभी भर्ती करते हैं मरीज को, तो वहाँ वो कंठी उतार देते हैं। कहीं ऑपरेशन में तकलीफ़ होती है या वो कंठी वैसी सैनिटाइज्ड नहीं होती है
तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के डर से वो कंठी उतार देते हैं। अब उसमें तो किसी का वश नहीं है, हमने अपनी इच्छा से तो उतारी नहीं है, मना करते हैं तब भी उतार देते हैं। मानो कि किसी की मृत्यु हो गई उस स्थिति में, अब उसका संस्कार करना है और गले में कंठी नहीं है, आईसीयू में से उतार दिए, तो उसको फिर से कंठी धारण करा के ही उसका दाह संस्कार वैष्णव का किया जाता है, बिना कंठी के नहीं किया जाता है। ये सांप्रदायिक परंपरा है, उसमें यही वचन नियामक है। पता नहीं वो जैसे अजामिल को लेने के लिए आ गए, विष्णुदूत आकर देखें कह रही ये तो कंठी बिना का है, तिलक बिना का है, तो नरक में लेकर जाओ इसको, तो हम गलत आ गए। तो उसको नारकी न समझ लें बिना कंठी तिलक का देखकर, इसलिए उसका दाह संस्कार भी तिलक कंठी पहनाकर ही किया जाता है। इन सब चीज़ों में हमारा कितना आग्रह है वो इस बात को दर्शाता है। और अब जो वैष्णव नई जो प्रजा है वो इन सब विषय में कितनी उपेक्षा या शर्म का अनुभव करती है, वो भी सोचने लायक बात है। तिलक लगाए तो लाज के मारे जैसे कोई कलंक लगा के घूमते हो, ऐसे माथे को छुपा के घूमते हैं। औरतें कंठी पहनती हैं तो उनकी सुंदरता में जाने हानि हो जाती हो, ऐसे कंठी को छुपाती फिरती है। नरक में जाओगे और वहाँ कढ़ाई में उबलते तेल में तले जाओगे तब पता चलेगा कि शोभा कैसी होती है। अस्मिताहीन, अति देहाभिमान की प्रबलता, देह के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, तो उस दृष्टि से कहते हैं कि तिलकंच, जैसे ये तुलसी की कंठी है वो नित्य धारण करनी है, उसी तरह तिलक भी नित्य धारण किया जाता है। यानी मृदा मिट्टी से जो शंख चक्र आदि मुद्रा है वो तो पूजांग होती है, पर तिलक कंठी नित्य होते हैं। तो तिलक कैसे लगाना चाहिए उस पर कहते हैं कि दंडाकारम ललाटे स्यात् पद्माकारंतु वक्षसि वेणुपत्र निभम बाहु और अन्य दीपाकृतिर भवेद इति तिलकम माला च यज्ञोपवीतवद वैष्णवत्व बोधकम। ये दोनों ही, जैसे यज्ञोपवीत है वो द्विजत्व का बोधक होता है, उसी तरह से तिलक और कंठी वो वैष्णवता की बोधक होती है। तो ललाट में दंडाकार करना चाहिए और वक्षस्थल में पद्माकार, बांस के पत्ते के जैसा बाहुओं पर, और अन्य जो 8-10 जगह पर तिलक करते हैं वो दीपाकृति समान तिलक किए जाते हैं। इस विषय में शंख चक्र मुद्रा धारणवाद और ऊर्ध्व पुंड्र धारणवाद ये पुरुषोत्तम जी के वाद ग्रंथ हैं अवतारवादावली में। वहाँ इन सब विषय का शास्त्रीय निरूपण और सांप्रदायिक परंपरागत निरूपण भी किया गया है। तो और सब तिलक तो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं रह गए, क्योंकि जितना समय तिलक लगाने में लगता है उतने समय सेवा में भी लोग रह भी नहीं पाते हैं। तो तिलक इतना सब, इसका विस्तार कौन कहाँ कब करेगा। अब तिलक यहाँ माथे पर केवल लगता है, जो भी लगाते हैं बेशर्म होते हैं, वो जो बहुत शर्माते हैं लज्जा वाले हैं वो तो वो भी नहीं लगाते हैं। तो वहाँ पर ये कही कि दंडाकारम ललाटे स्यात्। पुरुषोत्तम जी ने उसकी विवेचना इस तरह से की है कि जो तिलक होता है वो भगवत चरणाकृति और दंडाकृति ऐसे 2 प्रकार से होते हैं। तो दंडाकृति का मतलब ये जो 2 रेखाएं हैं वो अगर सीधी जा रही हैं तो वो दंडाकृति हुआ, यानी यू शेप में यदि हैं ऐसे तो ये भगवत चरणाकृति हुई। तो ये नीचे से सकरा और ऊपर से चौड़ा जाता है तो वो भगवत चरणाकृति कही जाती है वी शेप में।
और यू शेप में होता है, कैपिटल वाला यू, तो वो दंडाकृति कहा जाता है। ये आकार का सामान्य प्रकार है। अब किसी कारणवश संप्रदाय में और भी प्रकार फिर प्रचलित हो गए। ये बेसिक है, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा है तो नक्शे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नक्शे के अंदर ठीक है, आप कभी 22 राज्य हो गए, कोई 24 हो गए, कभी 26 हो गए, उसके अंदर आप जो कुछ भी रेखाओं को यहाँ वहाँ करना चाहो आप करो। पर हिंदुस्तान का जो नक्शा है उसमें वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर कही जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पर फिर भी कालांतर में सभी लोगों ने अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ कुछ अलग अलग ऐसे टैटू बना दिए। तो वो एक टैटू बहुत पुराना चल रहा है अपने यहाँ, जो ये चौथे घर वाले करते हैं, 2 डंडे सीधे लगा देते हैं। उन्होंने उसका अर्थ ये निकाला कि विदंडाकारम ललाटे स्यात्, का मतलब 2 डंडा। अब महाप्रभु तो दंडाकारम कहते हैं, तो एक ही डंडा होना चाहिए था, तो 2 कहाँ से आ गए? तो एक ही लगाते। पर चलो लगा दिए, 2 डंडा लगा दिए, तो बीच में से छोड़ क्यों दिया डंडे को? ऐसा कोई डंडा होता है क्या? तो 2 डंडा हो जाते हैं, तो द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए था। तो उन्होंने पुष्टि मार्ग से अपने मार्ग को अलग करने के लिए एक अपनी अलग पहचान बनाई। श्री गोकुलनाथ जी ने ये पाप नहीं किया था, ये उनके चेले चपाटों ने किया था। श्री गोकुलनाथ जी ने तो अपना माथा इसके लिए रखा था जहांगीर के सामने इतना आंदोलन करके, पर उन गोकुलनाथ जी ने जो भी संघर्ष पुरुषार्थ किया उसके ऊपर उनके अनुगामियों ने पोतना फेरा दिया और मार्ग भेद खड़ा कर दिया। जो महाप्रभु जी का तिलक हटाकर उन्होंने अपना नया तिलक बना दिया, एक विद्रोह पुष्टि मार्ग के विरुद्ध। तो वो न भगवत चरणाकृति रहा न दंडाकृति रहा, इदम तृतीयम हो गया। इसी तरह इन दिनों में यहाँ सौराष्ट्र अहमदाबाद के क्षेत्र में और भी जगह तिलक को ऐसे काटा भी जाता है, यानी वैष्णव के साथ साथ शैव त्रिपुंड का संयोजन। तो आप वैष्णव हो या शैव यही पता नहीं चलता है। तो वो ऐसा तिलक लगाते हैं, फिर यूँ काट देते हैं उसको। कोई पूरा काटते हैं, कोई 2 रेखा के बीच में डंडी कर देते हैं, कभी पूरा काटते हैं, कभी बीच में ही डंडी करते हैं। वो उसमें भी फिर कोई फिक्स नहीं है, जब जैसी इच्छा होती है, जैसा टैटू अच्छा लगे उस तरह से वो एक डंडी करते हैं, कभी 2-3 डंडी भी कर देते हैं। वो डंडी बीच में कहें, कभी यहाँ नीचे करते हैं, फिर बीच में कुछ काली टिपकी भी लगा देते हैं। ये सभी एक्सपेरिमेंट जब चेहरा कैसा लगता है उसमें कुछ फैशन में बदलाव लाना, उसके हिसाब से करते रहते हैं। तो अभी उन लोगों के यहाँ पुष्टि मार्ग के तिलक का कोई स्वरूप अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कैसा लगाना चाहिए। जबकि पुरुषोत्तम जी ने इस विषय में बहुत ही साफ शास्त्र वचन से समझाया है कि ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए उसमें ये बात भी कही है कि वो छेदा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी ये जो बीच में काट देते हैं डंडी लगा के, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा तिलक नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु के चरणारविंद को इस तरह से काटना वो अपराध है। इसी तरह छिन्न मूल नहीं होना चाहिए, यानी ये नीचे जो जोड़ती हुई रेखा है वो उसका मूल है, उसको आपने नहीं बनाया मूल को, तो वो छिन्न मूल हुआ। इसी तरह यहाँ इसको पद भी कहते हैं, तो वो अपदस्थ नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जहाँ ऊर्ध्व पुंड्र तिलक का विधान है वहीं पर इन सब बातों का विवरण किया गया है। और ये अपने यहाँ पुरुषोत्तम जी ने बड़े विस्तार से इसका निरूपण करके और ये स्थिर भी कर दिया है
पर फिर भी सभी लोग अपनी सुंदरता की दृष्टि से इसे लेते हैं, इसको धार्मिक चिन्ह के रूप में कम लेते हैं। चेलों में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं दिखने मिलती है, वो बेचारे सीधे साधे तिलक लगाते हैं, पर हम लोगों में इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट लगातार होते ही जा रहे हैं। जी जी, एक ये जो नित्य धारण के संदर्भ में शास्त्र वचन महाप्रभु जी ने बताया कि कैसे क्या स्थिति होती है न उसे धारण न करने के कारण, पर परंपरा से यहाँ पर महाप्रभु जी पूर्व से, शायद संप्रदाय से भी पूर्व की परंपरा उद्धृत करना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ जिन संप्रदाय में मात्र पूजांग उसे धारण किया जाता है उनका कुछ खंडन पक्ष हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा समझना होगा, मतलब परंपरा से महाप्रभु जी क्या कहाँ उसे उद्धृत करना चाह रहे हैं? परंपरा यानी महाप्रभु जी ने जो देखा है वैष्णवों का या खुद की कुल परंपरा में, उसी संदर्भ में, मतलब जैसे जो रामानुज मध्व आदि जो वैष्णव संप्रदाय है वहाँ पर वो पूजांग हो रहा है, तो फिर वो नित्यता का पक्ष वहाँ पर खंडित हो रहा है, तो इसलिए फिर परंपरा से कैसे समझेंगे, वही प्रश्न था। ये तो रामानुज परंपरा या मध्वी परंपरा है ऐसा थोड़ी है, विष्णु स्वामी की भी तो परंपरा है ही ना। तो वो परंपरा, क्योंकि वो तो पूजांग ही मानते हैं, तो उनको तो परंपरा के रूप में यहाँ उद्धृत किया हो ऐसा तो हम मान नहीं सकते हैं। तो उनसे भिन्न जो परंपरा रही वही परंपरा समझनी चाहिए। महाप्रभु ने उसका उल्लेख नहीं किया है कौन सी परंपरा, तो हम अब अंधेरे में तीर छोड़ सकते हैं, और तो क्या हो सकता है। और जो वचन आपने उद्धृत किया है उस वचन से भले ही वहाँ नित्य धारण का विधान नहीं है, पर अर्थापत्ति से वही बात आती है। तो जो परंपरा ने नित्य धारण स्वीकार किया है उसका नियामक ये वचन है, ऐसा समझा जा सकता है। अब आगे व्रतोपवास के संबंध में आज्ञा करते हैं। एकादश उपवासादि कर्तव्यम वेदवर्जितम तथा कृष्णाष्टमी चापि सप्तमी वेदवर्जिता अन्यान्यपि तथा कुर्याद उत्सवो यत्र वै हरेः। वैष्णवों को जैसे तिलक, कंठी, शंख चक्र आदि मुद्रा इनको यथा योग्य धारण करना चाहिए, उसी तरह से एकादशी आदि उपवास भी करने चाहिए और वो वेद वर्जित करने चाहिए। इसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उसे भी सप्तमी के वेद से वर्जित करनी चाहिए। और अन्य भी जो उत्सव हैं इनके अतिरिक्त वो भी करने चाहिए। अब वो वेद रहित का क्या मतलब है वो समझाते हैं कि एकादशी व्रतंच षट्पंचाशद वेद रहितम कर्तव्यम। एकादशी का जो व्रत है वो एकादशी तिथि कब माननी, किस दिन, तो जिसमें वेद न हो दशमी का, उसको शुद्ध एकादशी माननी चाहिए। तो दिन की 60 घड़ी होती हैं, वो 60 घड़ी में कभी जो तिथि होती है वो कुछ समय आगे पीछे हो जाती है। उनका तिथि में प्रवेश जो है वो कुछ समय आगे पीछे हो जाता है। तो जैसे 56 घड़ी एकादशी के पूर्व दशमी तिथि चल रही है और 56 घड़ी तक वो चली और उसके बाद एकादशी आई, तो अभी 4 घड़ी और बाकी हैं दशमी की।
उसमें एकादशी की तिथि का उदय हो गया, सुबह प्रातः हुआ, तो उस स्थिति में वो एकादशी शुद्ध नहीं हुई। यानी सूर्योदय से सूर्योदय तक का हम यदि दिन का चक्र माने तो सूर्योदय के जो पूर्व का काल होता है उसको अरुणोदय काल कहते हैं, वो 4 घड़ी का माना जाता है। तो अरुणोदय काल में यदि दशमी तिथि चालू है पिछले दिन वाली, तो उस एकादशी को वेद लग गया दशमी का। तो ऐसी एकादशी का व्रत उस दिन नहीं करके सूर्योदय काल में शुद्ध जब एकादशी होती हो उस समय उसका व्रत करना चाहिए, वेद रहित। अब ये सब हमारा विषय नहीं है, ये तो अब पंचांग आदि हैं वो अपने आप बता देते हैं और टिप्पणी में इनका निर्णय किया कराया हमको तैयार मिलता है। तो कभी कभी क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से टिप्पणियाँ बनती हैं, या जैसे नाथद्वारा में बनी तो वो नाथद्वारा के लोकल टाइम के हिसाब से बनती हैं। तो लोकल टाइम के हिसाब से कभी कोई कुछ तिथि के समय में आगे पीछे होता है तो हमें इसकी समझ होनी चाहिए। तो इसके लिए अब तो सुविधा हो गई, पंचांग जितने होते हैं वो डिजिटल ऐप उसके आ गए हैं जो आपकी लोकल अक्षांश रेखांश के अनुसार उस समय आपके सूर्योदय का क्या समय है वो बता देते हैं। तो उसका निर्णय अब पहले जो ज्योतिषी बैठकर किया करते थे अब उसका अधीन्य अब नहीं रहा, अब हम स्वयं उस निर्णय को कर सकते हैं। तो वो दृष्टि हमें प्राप्त हो उसके लिए महाप्रभु ने यहाँ केवल ये बात समझाई है। और तात्पर्य ये है कि जिस एकादशी में दशमी का वेद हो ऐसी एकादशी का व्रत न करके अविद्या एकादशी हो शुद्ध, उसी में व्रत करना चाहिए। पूर्वम अन्यथा करणेपि भगवन् मार्ग प्रवेशानंतरम पंचपंचाशद घटिका दशमी चेत तदा एकादशी त्याज्या। वैष्णव होने से पहले स्मार्त परंपरा के अनुसार कुछ और प्रकार के व्रत करते भी हों तब भी भगवत मार्ग में प्रवेश के बाद 55 घड़ी वाली यदि दशमी है और उसके वेद में यदि एकादशी का प्रवेश हो रहा है तो ऐसी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दूसरा, जन्माष्टमी तो सूर्योदयानंतरम सप्तमी चेत तदा त्याज्या। एकादशी में तो ये घड़ी का विचार है, केवल उदयात का विचार नहीं है। यानी उदय से पूर्व भी 4 घड़ी दशमी आ रही है तो वो विद्या मानी जाएगी। तो जन्माष्टमी व्रत में उन घड़ियों का विचार नहीं है, सूर्योदय के काल तक वो 4 घड़ी स्किप कर देनी है। सूर्योदय के काल तक भी यदि अष्टमी है शुद्ध तो आप उस दिन व्रत करो, और उदयात यदि सप्तमी है तो उस दिन जन्माष्टमी न करके दूसरे दिन। इसमें प्रमाण उदयात उदयात प्रोक्ता ये वचन है। इस वचन के अनुरोध से जन्माष्टमी का व्रत उदय काल में होता है, क्योंकि वह जन्म मृत्यु के समय में ये सिद्धांत है कि जिस समय जो तिथि होती है उस समय वो मानी जाती है, उसमें घटी या वेद का विचार उसमें नहीं होता है। यानी उदयात मानो की दशमी है, किसी का जन्म जब हुआ उस समय भले उसी दिन शाम को एकादशी आ गई है तो उसका जन्म का समय या दिन है वो दशमी न मानकर एकादशी माना जाता है। ऐसे इसी तरह मरण के विषय में भी जब मृत्यु होती है उस समय दिन में भले ही कुछ हो, पर किसी की मृत्यु ऐसे समय में हुई कि उस समय वो तिथि बदल गई है तो उसी तिथि को मृत्यु तिथि माना जाता है।
अन्यान्यपि रामनवमी प्रवृत्तिव्रतानि भगवन मार्गे कर्तव्यानि। कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा रामनवमी आदि अन्य जो व्रत हैं वो भी भगवन मार्ग में करने चाहिए। नृसिंह जयंती व्रतम उत्सवश्चेत कर्तव्यम। नृसिंह जयंती का जो व्रत है वो यदि नृसिंह अवतार में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि यदि होती है तो करना चाहिए, अन्यथा आवश्यक नहीं है। तथा वामन जयंत्युत्सव करणे एकादश्याम उपोषणम अकृत्वापि द्वादश्याम उपोषणम कर्तव्यम। वामन जयंती एकादशी और द्वादशी दोनों उपरोक्त के बाद आती है, तो दो दो दिन लगातार उपवास करने का सामर्थ्य न हो तो एकादशी को न करके वामन जयंती के दिन तो अवश्य उपवास करना चाहिए। ये उसमें अपवाद है। किम बहुना उत्सवः, ये फराड़ वालों को ये नहीं कहा जा रहा है, उपवास वाले को कहा जा रहा है, वो भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम जिस तरह से उपवास करते हैं उसमें तो और दिनों से भी ज़्यादा भव्य भोजन होता है, तो फिर लगातार 4 दिन भी आ जाए तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। यानी व्यंजन महाप्रसाद रिपीट नहीं हो सकता, इतनी वैरायटी हमारे पास है, 4 दिन भी चले तो ये तो जो शुद्ध उपवास करते हैं उनकी बात है। किम बहुना उत्सवः प्रधानभूतः, और अधिक क्या कहें, उत्सव की प्राधान्यता होती है। और भुक्त्वा च उत्सवो निषिद्ध, भरपेट खा पी कर उत्सव मनाना निषिद्ध माना गया है, क्योंकि पेट में इतना भर जाने के बाद भगवद आवेशा भावात, भगवद आवेश होना संभव नहीं है। एवं पूजा मार्गे उत्सव यात्रा सहिता पूजा कर्तव्या इति निरूपितम। इस तरह से इस पूजा मार्ग में उत्सव यानी ये सब जो जयंती उत्सव बताए वो स्नान यात्रा, रथ यात्रा, जल यात्रा, ये सब यात्रा कही जाती हैं, इनके सहित भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए, ऐसा निरूपण हुआ। यहाँ थोड़ा विराम करना हो तो कर लो।